हेलो जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त जसपाल ढिल्लों। और मैं आज हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 15 लेकर। उससे पहले कि मैं ट्यूटोरियल शुरू करूं, मुझे काफ़ी ईमेल्स ये आई लोगों की पूछने के लिए कि हम अगर आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना चाहें तो वो कैसे होता है। आप बार बार कहते हो सब्सक्राइब करो, तो हम कैसे करें। तो सब ये मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप ये देखिए। ये उसकी फ़िलहाल तो पहले ऐड चल रही है, उसको चलने दीजिए। अब क्योंकि मैं खुद इसका क्रिएटर हूं तो मैं तो सब्सक्राइब नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब। फिलहाल ये ग्रेड आउट है क्योंकि मैं खुद इसका क्रिएटर हूं तो मैं खुद को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो साहब ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब हो जाएगा। और जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर वो आप ईमेल नोटिफिकेशन को देख के यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ जाके क्लिक करना है। दूसरा, ये मेरा चैनल का नाम है T2D। अगर आप T2D को यहाँ यूट्यूब में यहाँ पे T2D टाइप कर देंगे तो भी मेरा चैनल खुल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना सबसे आसान है। और चलिए अब चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ, जो कि हमें जिसकी रिक्वेस्ट मुझे आई है नरेश कुमार जी से, जिन्होंने ये पूछा है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर कैसे बनाया जाए। चलिए सब देखते हैं। ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है मेरे पास, इसको हम कलर करना है। ये नरेश जी, अगर आप इफ़ यू वाचिंग द वीडियो प्लीज़ फॉलो मी क्लोजली, कि आपने पूछा था कि अलग अलग लेयर्स क्यों बनाते हैं। और एक दीप्ति गंग्याल जी, इनकी भी ईमेल आई थी कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर करना हो तो क्या तरीका है। तो देखिए जी, ये एक फ़ोटो है मेरे पास, इसको हमने कलर करना है, तो मैंने कलर किया हुआ है। ये इसकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर करके हमने ये बना दिया है। अब आप देखिए, ये ग्रुप है पूरा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये देखिए, ये सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। ये देखिए ये कैसे बनाई जाती है, आइए चले देखते हैं। जिसको ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है, सबसे पहले आप एक नई एडजस्टमेंट लेयर खोलिए। यहाँ से नई एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड लेयर। अब सॉलिड लेयर में ये मैंने इनके जो फोटो थी इनकी स्किन टोन बनानी है, तो मैंने ये कलर्स नंबर्स मैंने पहले से डाले हुए हैं इसके अंदर टाइम बचाने के लिए। ये RGB कलर्स जो हैं, ये 218, 156, 151। तो मुझे लगता है कि अगर ये कलर किए जाएं तो एक गोरी चमड़ी के ऊपर ऐसा स्किन कलर होना चाहिए। तो अब देखिए, जब मैंने ओके कर दिया तो ये पूरी सॉलिड लेयर थी, तो ये पूरे सॉलिड कलर से भर गई है। पिछली फोटो छुप गई। तो अब हमारा फोटो में पिछली फोटो को दिखाने के लिए अब हमने क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड नरेश जी, दीप्ति जी, और उसके पहले भी मुझे एक ईमेल आई थी कि फोटोज की रश्मि खन्ना जी भी थी एक मुंबई से। ये देखिए लेयर्स थी, ये अलग अपनी एक लेयर है। ये देखिए, इसका हमें एक फ़ायदा है, अलग लेयर होने की वजह से हमारे पास इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब अगर इसी के ऊपर करते तो नहीं था, नहीं अवेलेबल थे। यहाँ जाइए, इसका मोड कलर कर दीजिए। ये सारी फोटो ऐसे हो गई। अब क्योंकि ये लेयर पर है, अब क्योंकि हमने यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर चुनी थी, तो साथ में मास्क भी बाय डिफॉल्ट साथ में आया है। व्हाइट मास्क मुखौटा है ये। आप ये समझिए कि अगर काला मुखौटा हो चेहरे के ऊपर तो कुछ भी चेहरा दिखाई नहीं देगा। जहां जहां से वो मुखौटा फटा हुआ होगा वहीं से आपको अंदर का चेहरा दिखाई देगा। तो फिलहाल ये सफेद मुखौटा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हम इस मास्क को क्लिक करेंगे और इसको हम इन्वर्स कर देंगे, अब सफेद से काला कर देंगे। उसका शॉर्टकट है जी Ctrl और I। अब देखिए, मास्क सारा काला हो गया, मुखौटा सारा काला लग गया, तो अब ये सब कुछ हाइड हो गया है। अब हमको स्किन इनकी रंग कलर करनी है, तो मैं ब्रश टूल उठाऊंगा। फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट को टॉगल करने का स्विच ये है। मेरे को व्हाइट ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक के ऊपर मैं व्हाइट करूंगा तो एक समझ से एक तरीके से सोचिए कि इसके ऊपर ब्लैक मुखौटे, काले मुखौटे को मैं बीच में से छेद कर रहा हूँ उसमें से। तो ब्रश टूल थोड़ा सा अब यहाँ से लेके ब्रश टूल थोड़ा सा बड़ा कीजिए, और अब मैं इसको ये रंग करना शुरू कर देता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा रंग होनी है, जैसे इस केस में स्किन है, सबसे ज़्यादा रंग स्किन पे होना है, तो इसको आप सबसे नीचे रखिए, को छोटा कीजिए यहाँ से। और फिर ये हाथों को मैं डिटेल्स पे बहुत ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वरना ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ आइडिया देने के लिए ये ऐसे। और ओपेसिटी 100% पे है। आप चाहें तो कम ओपेसिटी से भी शुरू कर सकते हैं, फिर जितनी बार उसको पेंट करते रहेंगे वो उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रह गया है, इसको भी यहाँ से रंग कर देते हैं। अब जो मैंने कहा था, जो सबसे बड़ा एरिया है उसको सबसे नीचे रखिए, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे ये रंग स्पिल ओवर हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ कर दिया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मास्क के ऊपर है, तो हम इसको दोबारा से मास्क का कलर बदलेंगे। आपको याद हो मैंने कहा था कि काला मुखौटा छुपाता है, तो हम काला रंग लेंगे और इसको दोबारा रंग कर। ये हमारा स्किन हो गया। अब इन लेयर्स के लिए एक चीज़ और, हर लेयर को नाम दे दीजिएगा। इसको दे देते हैं जी स्किन। डबल क्लिक कीजिए लेयर के ऊपर, स्किन नाम। दूसरी एडजस्टमेंट ले लीजिए,
इसमें हम ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर चुनेंगे। अब जिनके पास ये CS6 है, तो जिनके पास CS6 नहीं है वो ह्यू एंड सैचुरेशन जब खुलेगी, तो जैसे मेरे पास तो ये डिफ़ॉल्ट में ये आ जाता है, लेकिन जिनके पास CS6 नहीं है, आप यहाँ पर आके इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यही स्लाइडर अलग से यहाँ विंडो में खुल जाएगा। तो मेरा यहाँ डिफ़ॉल्ट साथ ही में आता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जी, मैं इनके बालों को रंग करूँ, गोल्डन रंग देने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले देखिए, जब मैं कर रहा हूँ तो ये जहाँ से वो नीचे वाला मुखौटा दिख रहा था, सिर्फ वही कलर को इफेक्ट कर रहा है, और जबकि हमको ये तो छेड़ना ही नहीं है, हमको कलराइज कर देना है। जब हम कलराइज करते हैं तब आप देखिए सारी फोटो, तो ये कलराइज हर लेयर को ब्लैक एंड वाइट से कलर करने के टाइम पे कलराइज करना ज़रूरी है। ये गोल्डन सा कलर मुझे पसंद आया। अगेन ये आपकी पसंद के ऊपर है। फिर से मास्क के ऊपर जाइए और इसको इन्वर्ट कर दीजिए, कंट्रोल इन्वर्स। अब ये मास्क इन्वर्ट हो गया। अब आप थोड़ी ओपेसिटी कम कर दीजिए और यहाँ से अब बालों को रंग करना शुरू कर दीजिए। ये देखिए, इनको हम नाम दे देते हैं जी गोल्ड कलर। अब फिर से एक नई लेयर बनाइए ह्यू सैचुरेशन की, फिर से कलराइज कीजिए। अब की बार ये कलर ले लेते हैं। फिर से वही बात जी, मास्क पे आइए, इसको इन्वर्ट कीजिए, कंट्रोल आई, और अब थोड़ा और स्ट्रांग है, इसको और कम ओपेसिटी कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया। इसको दे देते हैं जी बरगंडी, ये लाल सा कलर है, बरगंडी। एंटर। एक नई लेयर बनाइए फिर से ह्यू सैचुरेशन की, फिर से कलराइज कीजिए। अब की बार ग्रीन कलर के देखते हैं सब कैसा लगेगा, और लाइटनेस थोड़ी कम कर देते हैं। फिर से मास्क के ऊपर आइए, मास्क को इन्वर्ट कीजिए, काला कीजिए, और अब फिर से जब आप ब्रश का रंग करना शुरू करेंगे तो आप देखिए। तो ये तो था सर, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का ये आइडिया देने के लिए कि आप ऐसे इसको कर सकते हैं। दोबारा से गोल्ड वाले मास्क पे आएंगे तो यहाँ से फिर इसको आप गोल्ड वाले मास्क के ऊपर आके इसके ऊपर जाइए और जिस भी तरह का आप चाहें इनको शेड दे सकते हैं। तो ये तो हो गए बाल। अब हम इनके ब्रा के ऊपर आएंगे। आप एक और फिर सबसे ऊपर जाइए, एक और ह्यू सैचुरेशन लेयर बनाइए और इसको भी कलराइज कीजिए। और इसको अब हम, मैंने वहाँ पे पिंक सा कलर बनाया था तो चलिए पिंक करते हैं, ये कलर ठीक है। फिर से आइए मास्क के ऊपर, कंट्रोल इनवर्स, और अब पिंक कलर दे दीजिए। याद रखिए कि हम लोग फोटो को रंग नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, फोटो वैसी ही ब्लैक एंड वाइट है, ये सिर्फ हम ऊपर की लेयर को कर रहे हैं। तो जो मैं लेयर्स के ऊपर काम करने की, जो मैं बार बार तवज्जो देने की बात करता हूँ कि लेयर्स पे क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है साहब। इसका नाम कहते हैं ब्रा। अब हम आते हैं इनके जैकेट की तरफ। तो एक और हम फिर से एक और लेयर बनाएंगे ह्यू सैचुरेशन की, कलराइज कीजिए, और हम इसका कलर चुन लेते हैं। जैकेट का मैंने वहाँ पे ब्लू रखा था तो यहाँ भी हम ब्लू ही कर देंगे। अब फिर से मास्क के ऊपर आइए और इसको इन्वर्स कीजिए, काला कीजिए, सफ़ेद मास्क का काला कीजिए, कंट्रोल आई इन्वर्स, और अब आप जैकेट का रंग कर दीजिए। ये याद रखिएगा कि जब हमने पहली का ब्लेंडिंग मोड यहाँ से कलर चुना था वो इसलिए कि हमने सॉलिड लेयर से उसको फिल किया था, हमने सॉलिड लेयर रंग, सॉलिड रंग भरा था, वो जो स्किन टोन के लिए वो पूरी लेयर को भरा था, इसलिए हमने उसका यहाँ से ब्लेंडिंग मोड कलर किया था। लेकिन ये जो हम लेयर्स वाले जो सेपरेट एडजस्टमेंट्स लेयर हम बना रहे हैं, इनको हम सोर्स में से ही कलराइज कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हमको ब्लेंडिंग मोड को कलराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए साहब, अब ऐसे ही अगर मैं इनके बालों को कुछ यहाँ पे पर्पल सा रंग डाल दूँ, अब इसको नाम दे दीजिए ज़रूर जैकेट। अब ये देखिए ये हमारा फोटो ब्लैक एंड वाइट से कलर हो गई है। लेकिन अब जब मैं कंट्रोल की बात करता हूँ अलग से लेयर्स की, तो सपोज कीजिए आप इन मैडम को ये फोटो दिखाते हैं और ये कहते नहीं मुझको बाकी सब तो पसंद है, मुझको ये जैकेट ब्लू नहीं, मुझे रेड चाहिए था। तो अब जैकेट वाली लेयर पे आइए, आप इसको रेड कर दीजिए, ये देखिए करिए जैकेट मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी इसको मास्क पे पेंट किया हुआ है। तो हम जहाँ भी इसको छेड़ेंगे ये सिर्फ वही कलर दिखाएगा। अब आप इसको रेड कर सकते हैं। और क्योंकि ये बालों को भी असर हो रहा है, क्योंकि हमने बाल भी छेड़े थे थोड़े से, तो आप मास्क पे आइए, आप वाइट लेके आप चाहें तो ब्लैक कलर लेके आप चाहें तो जहाँ पे हमने रेड किया था उसको हम थोड़ा छुपा सकते हैं। ये देखिए। तो सर ये था आज का ट्यूटोरियल ब्लैक एंड वाइट टू कलर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी बांटिए। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।